जय हिंद। आज समझेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, और लास्ट टॉपिक है हमारा लाइट का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए अक्सर आपने बुक में देख रखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक प्रिज्म बना देगा ऐसे, प्रिज्म। ठीक, एक क्या होगा, लाइट पास होगा इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर नॉर्मल, फिर क्या होगा, एयर से ग्लास में जा रहा है तो क्या होगा, रेयर से डेंस में जा रहा है तो डेंस में जाएगा, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, नॉर्मल की तरह ऐसे झुक जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे आएगा, नॉर्मल की तरफ क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ऐसे ऐसे बुक में देखेंगे आप, ऐसे ऐसे यहाँ से बहुत सारे क्या हो गए, कलर निकलेंगे ऐसे ऐसे, लो ऐसे क्या हो गए, कलर ऐसे आपको दिखने को मिलेगा, ऐसे मिलेंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, डिस्पर्जन। तो समझिए पहले इसे कैसे होता है। आप देखेंगे ये सब क्या, आपको एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऐसे वाइट लाइट, एक ऐसा लाइट है, एक वाइट लाइट, कैसा है, वाइट लाइट, वाइट लाइट पास किया गया है तो दिखाएगा 7 किलोमीटर स्प्लिट हो गया है। यहाँ से क्या होता है, स्प्लिट होता है, यहाँ से क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। ठीक, स्क्रीन पर ये क्या होता है, ऑप्टेन कर लेते हैं हम लोग, स्क्रीन पर दिखाएगा एक ऑप्टेन कर लेते हैं ऐसे। तो ये कौन सा लाइट है, पहला आएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, कितने आते हैं, विब ग्योर, ठीक, यही हमारे विजिबल लाइट होते हैं। आपको पता भी है कि हाँ इनका रेंज कितना होता है, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर ऐसा होता है। अगर आप चाहते हैं इसे एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना, एंगस्ट्रॉन्ग में कैसे लिख सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 8000 एंगस्ट्रॉन्ग, ये अप्रॉक्स में लिए, लेकिन देखेंगे तो वायलेट जो होता है 380 नैनोमीटर होता है, और इसका देखेंगे रेड का तो 780 नैनोमीटर होता है। तो हम समझते हैं ये स्प्लिट क्यों हुआ है। जो वाइट लाइट जब पास कराया गया प्रिज्म से, ये क्या आपका प्रिज्म ग्लास है। जब एक वाइट लाइट पास कराया गया प्रिज्म से तो क्यों स्प्लिट हो गया। ठीक, यहाँ पे स्प्लिट होगा, 7 कलर में क्या हो गया, फैल गया। ये जो भी स्प्लिट हुआ, आपको पता होगा कि जो ग्योर जो होता है इधर जाता है इस डायरेक्शन में, तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। ये पता है वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। सबसे छोटा कौन सा होता है आपका, वायलेट का होता है, सबसे बड़ा रेड का। तो अगर एक ही माध्यम में, एक ही मीडियम में, अगर मान लीजिए एयर में ही लाइट आ रहे हैं, ये सातों कलर जो भी मेनी कलर ऑफ लाइट, अगर मान लीजिए एयर मीडियम पास हो रहे हैं, कौन से मीडियम में, एयर मीडियम में आ रहे हैं। एयर मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सबकी जो भी कलर ऑफ लाइट है उन सबकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एयर या वैक्यूम अप्रोक्स में आया तो उनकी कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। एयर और किसमें, वैक्यूम में। ठीक, एयर और वैक्यूम में डिफरेंस बस क्या होता है, वेवलेंथ का। स्पीड ऑफ लाइट तो सेम होती है एयर और वैक्यूम में, लेकिन इनका डिफरेंस बस क्या होता है, वेवलेंथ का। वेवलेंथ डिफरेंस होता है, मान ये वायलेट है तो वायलेट का देखेंगे आप, वेवलेंथ जो होता है ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे जाएगा, लेकिन अब रेड का देखेंगे आप तो ये बड़ा बढ़ जाएगा ऐसे। अब मान आप इंडिगो को देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिगो देखेंगे, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इससे थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक, इस तरह आप इस तरह बढ़ते हुए जाएगा। वेवलेंथ क्या होता है, जो यही है, यहाँ थोड़ा छोटा यहाँ दिखा दे रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, यही क्या बताओ, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या है, एक लेंथ ही है। आप बुक में देखेंगे तो यहाँ से मेजर कर देगा,
यहाँ से टॉप टॉप, तब टॉप मिलाइए या यहाँ से स्टार्ट हुआ है एक कंप्लीट साइकिल बनाने में। यहाँ से देखिए ये कंप्लीट एक साइकिल बना रहा है, ये आधा सर्कल हो गया और ये आधा सर्कल। इस आधा सर्कल को यहाँ पुट करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। इस कंप्लीट साइकिल को बनने में जो टाइम लगा वही क्या होता है आपका वेवलेंथ होता है। तो इसका देखेंगे वायलेट का क्या होता है, वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, लेकिन रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है। अब क्या होता है, जब एक माध्यम में, जब वन मीडियम, सिंगल मीडियम, एक ही सेम मीडियम में अगर लाइट आ रही है, मैनी कलर ऑफ लाइट, तो उनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सेम होती है। लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल टू लेमडा एफ, या हम ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल टू एफ लेमडा, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो यहीं से देखेंगे वेवलेंथ क्या होती है, इसकी बढ़ती है। तो वेवलेंथ जिसकी बढ़ गई उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। मान लीजिए वेवलेंथ ये नो है रेड का क्या देख रहे हैं, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा है, वेवलेंथ क्या ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। याद रखिएगा, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितना साइकिल बन रहा है। देखिएगा यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से एक साइकिल, फिर यहाँ से 2 3 4 5 साइकिल बन रहा है। यहाँ देखिएगा अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में यहाँ 5 साइकिल बना है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1 2, 1 सेकेंड में कितने साइकिल बन रहे हैं, यहाँ पर 2 ही साइकिल बने हैं। तो यही फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल बनते हैं, वही क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ बड़ा है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 ही है, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है, 2 ही है। लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ छोटा है तो इतने कितना साइकिल बन रहे हैं, यहाँ 5 साइकिल बन रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 है, ठीक। यहाँ फ्रीक्वेंसी हाई है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ हाई है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। लेकिन अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी आपका ज़्यादा होगा। देखिए वेवलेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 5 साइकिल बना रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाई हो गया। ये सब समझ में आएगा। और मान लीजिए ये तो एक सेम मीडियम की बात हो रही थी, कलर ऑफ लाइट। अगर कलर ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या होती है, उसकी स्पीड में आपको कमी देखने को मिलेगी। मान लीजिए एयर से ही ग्लास में जा रही है, तो एयर से जब ग्लास में जाएगी देखेंगे वायलेट की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है कम हो जाती है, लेकिन रेड की स्पीड ऑफ लाइट अधिक रहती है, ठीक। रेड की क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अधिक रहती है लेकिन वायलेट की कम होती है, ठीक। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी जैसे। जितना ज़्यादा यहाँ पर क्या था, ये वेलोसिटी था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यहाँ देखिए ये वेलोसिटी है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट उसकी कम होगी। तो देखिए अगर रेड की बात करें, मीडियम यानी डेंस है, जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी। तो क्या रेड का होता है, अगर मान लीजिए एयर्स ग्लास में जा रहा है रेड लाइट, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी अधिक होगी लेकिन वायलेट की कम होगी। वायलेट ऐसे एकदम धीरे धीरे आएगा, लेकिन रेड क्या होगा, थोड़ा फास्ट आएगा, ठीक। रेड क्या होगा, एकदम फास्ट आएगा, लेकिन वायलेट यही क्या होगा, एकदम धीरे धीरे ऐसे आएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जिस मीडियम की जितनी ज़्यादा होगी उतनी हुई वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब डिफरेंस मीडियम था तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स डिफरेंट होगा। यहाँ में मैं बोला एयर वैक्यूम ले लीजिए, दोनों में क्या होता है, देखा गया कि डिफरेंट जो कलर थे उनकी स्पीड ऑफ लाइट सेम थी। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो थी सेम थी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या थी, एयर थी, या वैक्यूम ले लीजिए, तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स सेम थी, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट क्या था, सेम था। लेकिन वही ग्लास एयर से ग्लास प्रिज्म जा रहा है, देखिए यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, अब ग्लास प्रिज्म में देखें तो 1.5 होता है, ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इसलिए क्या हुआ, कलर ऑफ लाइट क्या होगी, स्प्लिट हो गया। यहाँ पर क्या होगा, कलर ऑफ लाइट स्प्लिट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिफरेंट होगा। कि बताया रेड क्या होता है, फास्ट होता है, वायलेट क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इंडिगो क्या होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा वायलेट से, इंडिगो ब्लू क्या होगा, इंडिगो से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक। ग्रीन का देखें तो ब्लू से थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसे होगा, ठीक। क्योंकि लाइट जो वाइट लाइट पास हुई है
यहाँ पे स्प्लिट होगी, यहाँ पे स्प्लिट होगी यानी टूट जाएगी बहुत बहुत भागों में। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सेम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अगर एक ही माध्यम में रहती तब तो स्पीड ऑफ लाइट सेम थी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स यहाँ पर लगा, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, इसलिए स्प्लिट होगी। स्प्लिट होगी क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगी, डिस्पर्जन, स्प्लिट बोल सकते हैं या डिस्पर्जन। तो यहीं पर बोला गया है कि जब वाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, तो इसी बोला गया डिस्पर्जन। क्या होते हैं, जब वाइट लाइट अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होगी, स्प्लिट हो गई, तो बोला जाता है डिस्पर्जन। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको शो देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा क्या मिलेगा, डिस्पर्जन यानी वाइट लाइट क्या होगी, 7 कलर में स्प्लिट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिखने का, यहाँ देखिए बेंड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, बेंडिंग ऑफ कलर। यहाँ क्या होगा, बेंड होगा, यहाँ क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डिस्पर्जन, यहाँ पर बेंड हो रहा है। तो सबसे कौन बेंड होगा, सबसे कौन होगा, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। जिसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसकी बेंड होगा। तो कौन सबसे स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट किसका कम है, इस वायलेट का। तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेंड होगा। लेकिन रेड लाइट का बेंड नहीं है, देखिए ये क्या है, बहुत कम बेंड है। देखिए देखिए तो बहुत ज़्यादा बेंड है। तो वायलेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा बेंड होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम। देखिए यहाँ पर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जा रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। देखिए ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट नहीं करता, जो मीडियम है उसको इफेक्ट नहीं करता। एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में जाती है तो स्पीड ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी। अब मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ पर हमारा 5 राउंड जा रहा है वेवलेंथ, तो यहाँ भी जो जाएगी तो 5 ही राउंड जाएगी, यहाँ पर 5 ही राउंड। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन वेवलेंथ वेलोसिटी में डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि वेवलेंथ देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज हो रही है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यही जो आपका यही देखिए यहाँ से क्या बेंड हुआ। अब यही बेंडिंग ऑफ 7 कलर लाइट जब इस स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेते हैं, इस स्क्रीन पर क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोलता है, स्पेक्ट्रम। व्हेन द बेंडिंग ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब क्लियर हो गया स्पेक्ट्रम क्या होता है और डिस्पर्जन क्या होता है। अब कोई डाउट नहीं होगा, ये क्या होता है, प्योर डिस्पर्जन होता है। ठीक, अब क्या मान लीजिए कहीं ज़्यादा हम वाइट लाइट पास करा दिए, मैंने मैक्सिमम वाइट लाइट मैंने पास कराना स्टार्ट कर दिया, मानिए वाइट लाइट लाए, ये क्या होगा, ये भी 7 भागों में टूटेगा, ऐसे टूटेगा। फिर एक और वाइट लाइट लाए, ये भी क्या होगा, यहाँ से टूट रहा है ना, यहाँ तो बेंड हो रहा है, तो ऐसे से क्या होगा, फिर यहाँ से ले मान लीजिए यहीं पे आया गया, फिर यहाँ पे पास कराए, फिर यहाँ से टूटने लगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखेंगे एक पर एक कलर क्या हो गया, चढ़ गया है, एक पर एक कलर चढ़ गया है, तो ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है। ये क्या है, इम्प्योर डिस्पर्जन हो रहा है, क्योंकि एक पर एक कलर चढ़ गया। जब वाइट लाइट मान लीजिए 4 वाइट लाइट पास कराए, तो 4 वाइट लाइट पास कराए तो डिस्पर्जन होकर जो बेंडिंग दिख रहा है यहाँ पर, और स्क्रीन पर हम ऑब्टेन करेंगे तो क्या होगा, जब स्क्रीन पर इसे ऑब्टेन करेंगे तो एक पर एक चढ़ा हुआ मिलेगा हमें। ठीक, बहुत से अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इम्प्योर है वो। इतना समझ आएगा डिस्पर्जन क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, ये कोई बंदा आया कहा कि जो ये 7 कलर स्प्लिटिंग लाइट है, इसे मुझे आप पुनः दिखाइए वाइट लाइट में। देखिए कैसे दिखाते हैं। एक तो ये पिक्चर जान लीजिए कि वायलेट जो लाइट है, वायलेट रे ऑफ लाइट है, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हाई होता है। ठीक, अब ज़्यादा देखेंगे ये ज़्यादा डेविएशन हुआ है। ठीक, ये क्या होता है, सबसे मैक्सिमम डेविएशन, अगर इंसिडेंट ऐसे ले जाएंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा डेविएशन यही होता है। ठीक है, बहुत कम डेविएशन रेड होता है आपका, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी को होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाँ, कैसे ऑब्टेन करेंगे हम पुनः इस 7 कलर ऑफ लाइट को एक वाइट लाइट में। वाइट लाइट ही होता है 7 कलर में स्प्लिट होता है, 7 कलर का मिक्सर भी वाइट लाइट होता है। ये कैसे, देखिए समझते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए एक प्रिज्म ले ली मैंने,
एक पेज में ले लिया ऐसा मैंने, एक और पेज ले रहा हूँ, इसका इन्वर्टेड, उल्टा, क्या बोला मैंने, इसका इन्वर्टेड यानी उल्टा, ऐसे मैंने ले लिया। ठीक, तो क्या करेंगे, और वाइट रे पास कराएंगे, वाइट रे पास कराएंगे, ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करेंगे, नॉर्मल यहाँ बनेगा। अब क्या होगा, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएंगे सर। मैं 2 ही रे लेके चल रहे हैं, मैं 2-3 रे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मैंने इसमें फिगर उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। मैं ऐसे आ गया, ऐसे आया, पुनः यहाँ बनाएंगे, अब नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल, तो क्या होगा, देखेंगे अब डेंसेस रेयर में आ रहा है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, ये भी नॉर्मल से दूर भागेगा, ये भी नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे कलर ऑफ लाइट आपको निकलेंगे। ठीक है, अभी 4 लेक बना रहा हूँ, 7 कलर ऑफ लाइट होता है, लेकिन 4 लेक बना रहा हूँ कि आपको क्लीन दिखे। अब पुनः देखिए, इस सरफेस पर आ गया, इस सरफेस पर नॉर्मल, परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक, तो देखिए अब रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, डेंसर जाएगा तो क्या होगा, ये आपके नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे गया। ठीक है, अब देखिए पुनः इस सरफेस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा, इस पर परपेंडिकुलर। अब देखिए अब कैसा आएगा, ये कैसा होगा, ये क्या होगा, अब डेंसेस रेयर में आ रहा है तो ऐसे आ जाएगा, ये भी डेंसेस रेयर में आ रहा है ना, ऐसे आ गया, ये भी डेंसेस रेयर ऐसे आ गया, ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा दूर बना दिया हूँ, देखिए आपको पूरा देखेंगे क्या, यहीं पर आकर सब क्या करेंगे, ये मीट करेंगे, ये सब क्या करेंगे, यहीं पर आके मीट करेंगे। तो जो मीट करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा आपका वाइट लाइट रे रहेगा। ठीक है, देखिए तो वाइट लाइट रे पुनः कैसे ऑब्टेन करते हैं, 2 प्रिज्म लगा दीजिए तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया इसका।